हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? पहले आप यह बता दीजिए। अपने टॉपिक पर आते हैं हम लोग। जो पिछले क्लास में आपको जो वीडियो दिया गया है, जो भी क्लास दिया गया है, उसमें 11 क्लास का टोटल थ्योरम दे दिए हैं। अवकलन का टोटल थ्योरम दिया जा चुका है, जो बेसिक है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि उसको कंप्लीट नहीं किए होंगे तो पीछे के वीडियो में आप देख लीजिएगा, नहीं तो उसके कंप्लीट बिना किए हुए यह आपका क्लास समझ में नहीं आएगा। आज से आपको 12 क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अवकलन का, जो कि 5.2 एक्सरसाइज से चालू है। 5.1 लिमिट है, जो कि लास्ट में बता देंगे। पहले अवकलन भी पढ़ा लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसका पढ़ना है आपको फलनों का फलन का अवकलन। नाम से ही क्लियर है, फलनों का फलन। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा फलन जिसमें एक से ज्यादा फलन का मिश्रण हो, यानी एक से ज्यादा फलन हो, उसी को फलनों का फलन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं फलनों का फलन कैसे कहेंगे। देखिए, एक हो गया आपका cos e के पावर x। तो cos e के पावर x में को हम क्यों फलनों का फलन कहेंगे, तो पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें फलन आपको सबसे पहले चुनना सीखना होगा। यदि फलन का सिलेक्शन करना आप सीख जाते हैं तो आप एक्सरसाइज 5.2 टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, इसमें टोटल पहले कितना फंक्शन है, पहले उसको चूज कर लेते हैं। तो देखिए, फंक्शन चूज करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए कि छोटा सा छोटा पार्ट तक से आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि एक कंकड़ ले लिए, उस कंकड़ में जितना छोटा छोटा उसका जो कण हो गया, जो कण से बना है, उस प्रत्येक कण का अवकलन आपको करना है। बस इतना ही ध्यान दीजिए। तो देखिए, इसमें पहले फंक्शन चुनना आपको सिखाते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल कितना फंक्शन है, तो पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे। पहला फंक्शन हो गया आपका x, दूसरा फंक्शन हो गया e के पावर x, और तीसरा फंक्शन हो जाएगा टोटल। यानी इसमें टोटल कितना फंक्शन हो गया, 3 फंक्शन हो गया। यानी 2 या 2 से अधिक फंक्शन का मिश्रण है, इसलिए इसको फलनों का फलन कहा जाएगा। तो देखिए, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहला फंक्शन हो जाएगा x, दूसरा फंक्शन हो जाएगा e के पावर x, और तीसरा फंक्शन हो जाएगा cos e के पावर x। अब इसको बनाने का कुछ नियम है, उस नियम को पहले हम जान लेते हैं। तो इस फंक्शन को कभी भी डिफरेंशिएट करना हो तो बारी बारी से करके डिफरेंशिएट किया जाता है, और इसके हर के पद को ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं यदि 2 फलनों का मिश्रण है, मान लेते हैं कि यहाँ 2 ही फंक्शन है सिर्फ। जैसे कि यहाँ पर sin x हो गया। sin x में टोटल पहले बताइए फंक्शन कितना है, तो 2 फंक्शन होगा। पहला फंक्शन हो जाएगा x और दूसरा फंक्शन हो जाएगा sin x। इसमें टोटल कितना फंक्शन हो गया, 2 हो गया। अब इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो यदि 2 फलन का मिश्रण है तो करना क्या है आपको, dy बाई डी एक्स बराबर पहला फंक्शन बाई दूसरा फंक्शन, और दूसरा फंक्शन बाई dx। उसी तरीके से मान लेते हैं कि 2 से अधिक फंक्शन का मिश्रण हो, 3 फंक्शन हो गया, तो इसको समझिएगा ध्यान से। पहला फंक्शन बाई दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन बाई तीसरा फंक्शन, और तीसरा फंक्शन बाई dx हो जाएगा। उसी तरह से यदि 4 फंक्शन हो जाए तो इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। पहला फंक्शन बाई दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन बाई तीसरा फंक्शन, और तीसरा फंक्शन बाई चौथा फंक्शन, और चौथा फंक्शन बाई dx। यानी जितना लास्ट वाला फंक्शन होगा उसके नीचे ही dx का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में बनाने का सिस्टम यही होगा। तो एक बात और इस पे ध्यान देना है, बनाते समय सिर्फ अंश के पद पर ही ध्यान देना है आपको। अंश वाला ही डिफरेंशिएट करना होगा, हर वाला डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इस बात को आपको फोकस करना है कि सिर्फ अंश का ही डिफरेंशिएशन करना है, हर के पद का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इसमें पूरा लिखा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहले आपको समझा देते हैं, पहले आप बताइएगा टोटल फंक्शन कितना होगा। फंक्शन चुनने के लिए पहले हम सिखा देते हैं आपको।
तो पहले हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन को सिलेक्शन यानी कैसे चुनाव करेंगे। पहले इस पर बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया जाए, आप खुद सीख जाइएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया साइन कॉस एक्स। इसमें आपको बताना है कि कुल कितना फंक्शन है। पहले फंक्शन अलग अलग करके लिखना सीखिए, फिर मैथ बनाइएगा। तो देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंक्शन हो गया आपका एक्स, दूसरा फंक्शन हो गया, ये पूरा ले लेंगे cos x, और तीसरा फंक्शन टोटल पार्ट ले लेंगे। तीसरा फंक्शन हो गया साइन cos x। उसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन है y बराबर रूट x में बताइए कुल कितना फंक्शन है। तो देखिए पहला फंक्शन हो जाएगा x और दूसरा फंक्शन हो जाएगा टोटल यानी कि रूट x हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए आप, जैसे कि हो गया आपका e के पावर साइन x। इसमें कुल कितना फंक्शन है। तो पहला फंक्शन देखते हैं x हो गया, दूसरा फंक्शन हो जाएगा साइन x, और तीसरा फंक्शन हो जाएगा टोटल यानी कि e के पावर साइन x। तो सबसे पहले आपको फंक्शन का ही चुनाव करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। आपको बताए ही हैं डिफरेंशिएशन का मतलब पार्ट बाय पार्ट, हर एक पार्ट को आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे घर को बनाने के लिए बालू का यूज करते हैं, तो बालू का प्रत्येक कण को आपको डिफरेंशिएट कर देना है तो आसानी से बन जाएगा। और आपको पहले भी पता है कि डिफरेंशिएट किसमें किया जाता है, गुना में किया जाता है। पहला को डिफरेंशिएट करेंगे फिर गुना करेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे फिर गुना कर देंगे। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा कि इसमें कुल कितना फंक्शन है। रूट कॉट रूट एक्स, इसमें कुल कितना फंक्शन है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। इन नंबर हो जाएगा आपका x, दूसरा फंक्शन। आप इसमें प्रत्येक पार्ट देखिए, जैसे एक रूट भी एक आपका फंक्शन का निर्माण कर दिया। तो दूसरा देखिए यहाँ पर रूट एक्स हो गया, पहला x छोटा पार्ट लिए थे, फिर दूसरा आपका रूट दिखाई दे रहा है तो रूट का भी डिफरेंशिएशन होगा, एक हो जाएगा रूट एक्स। और तीसरा क्या दिखाई दे रहा है, कॉट रूट एक्स। और इसके बाद जो सबसे बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा रूट भी दिखाई दे रहा है। फिर से समझ लीजिए, पहला एक्स हो गया, दूसरा रूट हो गया, तीसरा कॉट हो गया, और चौथा फिर रूट दिखाई दे रहा है। तो ये चौथा फंक्शन हो जाएगा आपका रूट कॉट रूट एक्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फंक्शन चुनना आ गया होगा। अन्य भी हम फंक्शन आपको बता रहे हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। कुछ और भी क्वेश्चन देख लिया जाए, क्योंकि सबसे मेन बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। यही आपका मेन बेसिक ही है, इसको समझिएगा तभी आगे का टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक ले लेते हैं एग्जांपल आपका, देखिएगा कितना अंतर हो जाएगा उसमें। cos x क्यूब, तो cos x क्यूब में कुल कितना फंक्शन है पहले देख लेंगे। तो देखिएगा पहला तो आपको x है, ध्यान दीजिएगा, पहला हो गया x, छोटा से छोटा पार्ट लेना है, और दूसरा x के क्या है आपका q है, तो एक हो जाएगा x क्यूब, दो फंक्शन हो गया। और तीसरा हो जाएगा टोटल, और क्या दिख रहा है, पहले x दिखाई दे रहा है, फिर उसका पावर दिखाई दे रहा है, और तीसरा क्या दिखाई दे रहा है, cos दिखाई दे रहा है। तो तीसरा हो जाएगा आपका cos x क्यूब। इसमें 3 फंक्शन हो जाएगा।
अब देखिएगा 6 नंबर कितना अंतर है वही आपको दिखा रहे हैं हम। अब इसमें आप बताइए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 में कुल कितना फंक्शन है। साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 में कुल कितना फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि इसको चेंज करके आपको दिखा देते हैं। एक बात आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है, सबका होल स्क्वायर है। तो उसी तरह से साइन स्क्वायर x5 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन x5 का होल स्क्वायर है। इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी फंक्शन के अभाव में बहुत सारा मैथ गलत हो जाता है। तो यहां पर आप बताइए कुल कितना फंक्शन हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं इधर से। तो पहला हो जाएगा x, इसको पार्ट बाय पार्ट लेकर चलिए। तो पहला x है, दूसरा उसका पावर कितना है 5 है, तो दूसरा फंक्शन हो जाएगा x के पावर 5। तीसरा फंक्शन क्या होगा, साइन दिख रहा है आपको, तो साइन x के पावर 5 हो जाएगा। और चौथा फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर, और वो भी सबका स्क्वायर है। तो चौथा फंक्शन हो जाएगा आपका साइन x5 का स्क्वायर। अब तो आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर है। अब यदि आप समझ गए हैं तो इसको बताइएगा कि इसमें कुल कितना फंक्शन है, cot x स्क्वायर। इसमें कुल कितना फंक्शन होगा। तो फिर वही सिस्टम आप चलिए, छोटा सा छोटा पार्ट लीजिए आप। तो पहले क्या लेते हैं, x हो गया। दूसरा क्या है, उस पर पावर है, x पर पावर है, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, cot, तो हो जाएगा आपका cot x स्क्वायर। और चौथा क्या दिखाई दे रहा है, रूट, तो चौथा हो जाएगा रूट अंडर cot x स्क्वायर। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप फंक्शन चुनना लगभग सीख गए होंगे और क्वेश्चन बनाते समय आप फंक्शन सीखते चले जाइएगा, बनाते चले जाइएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आएंगे सीधे एक्सरसाइज पर। पहले इसको बनाने के लिए आपको सिखा देते हैं, पहले आपको बनाने के लिए सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जितना भी आपको सूत्र दिखाए हैं, बताए हैं, वो सूत्र याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट इसमें सूत्र अप्लाई होगा, इसमें डायरेक्ट सूत्र अप्लाई होगा। तो पहले हम बनाने के लिए आपको सिखाते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन बताएंगे। देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा छोटा एग्जांपल लेकर चलेंगे, फिर एक्सरसाइज में आएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि dy/dx का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन दिया है y बराबर sin x। तो बोलिएगा सर इसको तो डायरेक्ट आप सूत्र में बता दिए हैं कि sin x का cos x होता है, लेकिन अब आपको फंक्शन चुनने के बाद आपको सिखाएंगे। इसमें दो फंक्शन हुआ, पहला फंक्शन क्या हो गया x, और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा sin x। आप तो समझ गए कि दो फंक्शन है। इसको रफ में लिखिएगा, बताने के लिए यहीं पर यूज करके आपको दिखा देते हैं, इसको लिखा नहीं जाता है। आप पहले आप मन में यह मतलब कि पता कर लीजिएगा कितना फंक्शन है, इसके बाद बनाया जाता है, लेकिन आप इसको रफ में लिख लीजिएगा, वहाँ मत लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर dx है, यानी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहले आप बताइए कि फंक्शन कितना है। तो दो फंक्शन हो गया आपका, तो dy/dx, इसमें दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन का आप रूल जानते हैं, क्या होता है, पहला फंक्शन बाय दूसरा फंक्शन
गुना दूसरा फंक्शन बाई dx। इसमें पहला फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन sin x है, यानी कि dy बाई dx बराबर हो जाएगा पहला फंक्शन यानी कि x बाई दूसरा फंक्शन sin x गुना दूसरा फंक्शन sin x बाई dx। इससे कोई मतलब नहीं है, sin x को भी आप पहला फंक्शन ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रूल में यह भी बताया है कि इसमें हर के पद पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अंश के पद पर ही ध्यान देना है। तब यहां से सूत्र अप्लाई होता चला जाएगा। अब dx हो गया, यानी x को डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में कितना होता है, 1। बताए थे आपको कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के सापेक्ष करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। कल बताया भी थे क्यों होता है, अभी आज भी बता देंगे। और दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब इसको गुना कर लेंगे, इसलिए dy बाई dx इजिकल टू हो जाएगा 1 गुना cos x इजिकल टू cos x, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 क्यों होता है। तो यहां पर देखिएगा x का यहां पर पावर कितना छुपा है, 1। x के पावर 1 छुपा है तो ये किस सूत्र से जाएगा, x के पावर n पर। और x के पावर n का सूत्र क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1। यहाँ n के वैल्यू कितना है, 1 है, तो जहां जहां n है 1 पुट कर देंगे, 1 1 1, यानी 1 इंटू एक्स के पावर 0, यानी 1 इंटू एक्स के पावर 0, यानी किसी संख्या के पावर 0 के वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इजिकल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फंक्शन का, इसलिए याद ही रखिए, किसी भी फंक्शन का उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू डायरेक्ट कितना होगा, 1 होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका y बराबर tan x स्क्वायर। तो फिर आप देखिए पहला काम क्या है आपका, फंक्शन का सिलेक्शन करना। तो पहला फंक्शन देखिए, इसमें फंक्शन कितना है, तो पहला फंक्शन हो गया आपका x, दूसरा फंक्शन हो गया x स्क्वायर, और तीसरा फंक्शन हो गया tan x स्क्वायर। हम चाहे तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, आपको शॉर्ट में भी बता सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपको इसी सिस्टम से बनाना होगा, क्योंकि आपको नंबर उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको उठाना है, तो इसी सिस्टम से बनाना होगा। नहीं तो आप देखिए कितना आसानी से हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, देखिए। और फिर ऐसा भी बनाएंगे, दोनों का सेम ही आंसर आएगा, देख लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ आपको पता है कि dy बाई dx का मान पूछा है, तो पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, x को, और x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। दूसरा किसको डिफरेंशिएट करना है, x स्क्वायर को, और x स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x के पावर ये क्या दिखाई दे रहा है, n, x के पावर n के सूत्र से अप्लाई होगा। तो x के पावर n का आप सूत्र जानते ही हैं, nx के पावर n माइनस 1, यानी n पहले आगे आ जाएगा और पहले से पावर 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, n का वैल्यू 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, और पहले से पावर 1 कम हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 इजिकल टू। और तीसरा क्या देख रहे हैं, एंगल से आपको कुछ लेने देने नहीं है, फंक्शन से मतलब है। तो x कर ही दिए, एक्स स्क्वायर कर ही दिए, एक तीसरा क्या बच गया, tan, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए आप, सेक स्क्वायर होता है, और एंगल जो भी है उसको वही उतार देंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर, और फिर सबको गुना कर देंगे तो डायरेक्ट dy बाई dx का मान आ जाएगा। तो 1 इंटू 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि आ गया आपका dy बाई dx का मान 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखिए कितना सिंपल वे से बन गया। तो सिंपल बनाने से मतलब नहीं है कि आप बना लेते हैं, सिस्टम से मतलब है कि आप बनाते कैसे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
इसलिए आपको बता रहे हैं कि नंबर उठाना है तो पहले आप फंक्शन चुनाव कर लीजिए और उसी रूल से बनाइए। और ज़्यादा कुछ आगे चला जाएगा, कैलकुलस कुछ हार्ड हो जाएगा तो उस समय शॉर्ट करके बना लेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको सीखना है तो आप रूल और मेथड से ही चलिएगा से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसी को हम बना के दिखा रहे हैं लॉन्ग मेथड से, इसी को लॉन्ग मेथड से बनाकर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए इसमें कुल कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है। एक्स के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और 3 फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा पहला फंक्शन बाई दूसरा फंक्शन। आप जानते हैं, देख लीजिए रूल्स में, पहला फंक्शन बाई दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन बाई तीसरा फंक्शन, 3 ही फंक्शन है 1 2 3, और तीसरा फंक्शन बाई dx। तो फिर उसी तरीके से चलिए, dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है आप x, तो dx बाई दूसरा फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, dx स्क्वायर हो जाएगा इंटू दूसरा फंक्शन dx स्क्वायर बाई तीसरा फंक्शन d tan स्क्वायर x, tan x स्क्वायर है, इंटू तीसरा फंक्शन d tan स्क्वायर x, tan x स्क्वायर सॉरी बाई dx। फिर वही रूल है आपका, अंश के पद को सिर्फ देखकर आपको डिफरेंशिएट करना है, हर से कोई लेना देना नहीं है। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर अभी जस्ट बताया है 2x हो जाएगा, और tan का क्या होगा sec स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x इंटू sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर आंसर। अब आगे देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन और देख लिया जाए। दोस्तों यहां पर देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। y बराबर सेक tan रूट एक्स। इसमें बताइए कुल कितना फंक्शन है। तो यहां फंक्शन का पहले सिलेक्शन करेंगे तो पहला फंक्शन हो जाएगा x, दूसरा कौन सा फंक्शन होगा, रूट वाला हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, तीसरा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, tan वाला हो जाएगा, tan रूट एक्स हो जाएगा, और चौथा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, सेक हो जाएगा, यानी कि सेक tan रूट एक्स। इसको कोई लिखना जरूरी नहीं है, या फिर बार बार लिखना जरूरी नहीं है, d1 d2 d3 अब तो समझ गए होंगे। तो x के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx। अब यहां से डायरेक्ट दोस्तों बनाएंगे, पहला फंक्शन क्या है आपका x है, dx बाई दूसरा फंक्शन क्या है d रूट एक्स, गुना फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन ना, तो d रूट एक्स बाई तीसरा फंक्शन tan रूट एक्स, और फिर तीसरा फंक्शन d tan रूट एक्स बाई चौथा फंक्शन सेक tan रूट एक्स गुना सेक tan रूट एक्स बाई dx। अब आसानी से बनाइए आप, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1। बात करते हैं रूट एक्स की। तो सुनिए, आपको रूट का डिफरेंशिएशन पहले ही बताया है और कितना बार बता रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा,
रूट का डिफरेंशिएशन याद ही कर लीजिए। देखिए, यदि रूट का डिफरेंशिएशन करना हो आपको, तो रूट का डिफरेंशिएशन ही होता है, एक लाइन में याद कर लीजिएगा, 1/2 रूट करके होता है। यदि यहां पर दोस्तों x होगा तो x लिखेंगे, यदि यहां पर y होगा तो y लिखेंगे, यदि यहां पर कुछ भी हो, यहां का जो भी वैल्यू हो यहां लिखेंगे। बात को ध्यान से समझिएगा। आप इतना ही याद रखिए कि रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट करके होता है, वहां का जो भी वैल्यू है वहां पर हम पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या है, रूट x है तो इसको लिखेंगे 1/2 रूट x गुना। अब तीसरा क्या दिख गया आपको, x हो ही गया, रूट का कर ही दिए। अब बच गया tan, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, और जो भी एंगल होगा उसको लिखते जाएंगे दोस्तों, एंगल अब छोड़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अब tan के बाद क्या बच गया, सेक, और सेक का क्या होता है सूत्र बताइए आप, सेक का डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या होता है, सेक का होता है सेक, यहां पर कुछ भी एंगल हो उसको लिखेंगे, इंटू tan, यहां पर जो भी एंगल हो वहां पर लिखेंगे, क्योंकि हम आपको सेक एक्स का बताया थे डिफरेंशिएशन। तो सेक एक्स का हो जाएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यदि यहाँ पर y है तो यहाँ भी y होगा, यहाँ भी y होगा। एंगल जो रहेगा उसको हम लिखेंगे, एंगल से कोई मतलब नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेक क्या है आपका, सेक है एंगल में tan रूट एक्स है, तो एंगल वाला यहाँ पर जब tan रूट एक्स है तो यहाँ वाला tan रूट एक्स यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक tan रूट एक्स इंटू, सेक का डिफरेंशिएशन का होता है सेक इंटू tan रूट एक्स। फिर इसको दोस्तों गुना कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 से सभी वाले अंश को गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, यही आपका आंसर होगा। एक बार दोस्तों और इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक बार फिर देख लिया जाए, सेक tan रूट एक्स है तो पहले फंक्शन का चुनाव करना था आपका, तो इसमें टोटल कितना फंक्शन हो जाएगा, छोटा सा छोटा पार्ट लेकर चलेंगे इसका। तो पहला हो गया x हो गया, दूसरा हो गया रूट दिखाई दे रहा है तो रूट एक्स हो गया, तीसरा हो गया tan, तो tan लिख दिए, एंगल हो उसको लिखते चले जाएंगे, और चौथा हो गया सेक, तो सेक के बाद जो भी एंगल है उसको पुट कर दिए। अब देखिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं। और दूसरा रूट का डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया कि रूट का डिफरेंशिएशन ही होता है 1/2 रूट करके, जो यहाँ पर वैल्यू होगा वही यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पर x है तो यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा, तो 1/2 रूट एक्स हो गया। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, tan, तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो tan का कर दिए सेक स्क्वायर, यहाँ का एंगल जो भी है उसको हम पुट कर देंगे, tan का सिर्फ सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर कर दिए, यहाँ जो भी वैल्यू है उसको पुट करेंगे। और tan के बाद एक क्या बच गया, सेक, और सेक का अभी सूत्र बताए हैं, सेक एक्स का बताए थे, आप याद किए होंगे तो आसानी से समझ जाइएगा। सेक एक्स का बताया थे सेक एक्स इंटू tan एक्स, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर x वैल्यू है तो यहाँ भी दोनों साइड में x वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि सेक पेंसिल हो गया आपका, ऐसे आप ध्यान रखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि पेंसिल हो गया, तो सेक पेंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक पेंसिल इंटू tan पेंसिल, यानी कि यहाँ पर जो भी स्थान होगा वह सभी जगह होगा। तो उसी तरह से सेक के बाद यहाँ पर tan रूट एक्स है, एंगल है tan रूट एक्स, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू tan, तो सेक के बाद tan रूट एक्स है तो यहाँ भी हो जाएगा आपका सेक tan रूट एक्स
और यहाँ भी हो जाएगा tan रूट एक्स। तो वही लिखे हैं सेक tan रूट एक्स का सेक के क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, यानी सेक के बाद tan रूट एक्स है तो tan रूट एक्स कर दिए इंटू tan रूट एक्स, फिर इसको गुना कर दिया अंश में 1 इंटू इतना हो गया ऊपर लिख दिए, और हर में कितना है 2 रूट एक्स है नीचे लिख दिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी थ्योरम के आधार पर दोस्तों एनसीईआरटी 12 क्लास का जो बुक है इसमें एक्सरसाइज 5.2 का लगभग 80% क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। आप उम्मीद रखिए कि 80% हमको विश्वास है कि आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसी थ्योरम पर वह बनने वाला है। तो दोस्तों आप कोशिश जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाकी कल वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा बता देंगे, लेकिन आज आप जरूर प्रयास करके देखिएगा।